लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो दोस्तों, तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 54 परफॉर्म करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 55 परफॉर्म किया था और उसमें जो हमने सिंपल ऑइंटमेंट यूज़ किया था, जो हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल था, तो वो हमने कैसे बनाया था ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो द टाइटल ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट सिंपल ऑइंटमेंट by IP method. The prior concept of today's practical is we have to know the definition, type, storage, stability of ointment. So what are ointment? Ointment are the solid dosage form which contains medicament or medicaments and which are applied on the skin or mucous membrane, which may be contain antimicrobial preservative. So this is the definition of ointment. We have to know the type of ointments such as epidermic, endodermic, diadermic ointment. So simple ointment is a kind of epidermic ointment which gives local effect. And we have to know the storage and stability of the ointment. So specifically we are going to talk about simple ointment in today's experiment. So we have to know the storage and stability of the simple ointment. So how to store simple ointment in a cool place in a well closed container, and stability of ointment, so we will discuss it in later. Okay, so the new concept in these experiments are formulation and method of preparation of simple ointment, कि किस तरह से फॉर्मुलेट करता है सिंपल ऑइंटमेंट को, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, तो ये चीज़ें हम अब इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। थेरोटिकल पार्ट में थेरोटिकल जो आपका लेक्चर वगैरह हुआ होगा, तो वहाँ पे आई होप कि आपके लेक्चरर्स ने वो सारी चीज़ें कवर की होगी। सो यहाँ पे हम जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करने वाले हैं एंड वी विल सी द प्रोपोजिशन 1। सिंपल ऑइंटमेंट विदाउट मेडिकामेंट कैन बी यूज्ड एज इमोलिएंट। Oily types of bases provide more penetration. To increase the consistency, hard paraffin is included in the formula. अब ये जो सिंपल ऑइंटमेंट होता है ये विदाउट मेडिकामेंट होता है, इसमें हम कोई भी मेडिकामेंट ऐड नहीं करते, बल्कि ये जो सिंपल ऑइंटमेंट होता है उसे अदर टाइप के जो ऑइंटमेंट होते हैं जैसे कि केराटोलाइटिक ऑइंटमेंट या फिर एंटीप्यूरिटिक ऑइंटमेंट, जितने भी थेराप्यूटिक ऑइंटमेंट हम बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए सिंपल ऑइंटमेंट का हम एज अ बेस यूज़ करते हैं। ओके, अब ये जो सिंपल ऑइंटमेंट होते हैं वो जनरली अगर उसमें मेडिकामेंट ऐड ही नहीं किए हैं तो हम उसे एज अ इमोलिएंट इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑयली टाइप ऑफ बेसेस प्रोवाइड मोर पेनिट्रेशन। अब ये जो सिंपल ऑइंटमेंट होता है ना ये ऑयली होता है, तो इसीलिए इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, डीपर होता है। सो टू इंक्रीज द कंसिस्टेंसी, हार्ड पैराफिन इज इंक्लूडेड इन दिस फॉर्मूला। अब सिंपल ऑइंटमेंट जो हमें बनाना होता है, आपने घर में भी ऑइंटमेंट देखा होगा जैसे कि टाइगर बाम या फिर झंडू बाम, तो इस टाइप के जो ऑइंटमेंट होते हैं कैसे दिखते हैं वो, मतलब कंसिस्टेंसी कैसी होती है उनकी, थिकर होते हैं ना, मतलब ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, थिक होते हैं। तो उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, कंसिस्टेंसी इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, हम यूज़ करते हैं हार्ड पैराफिन, ताकि ऑइंटमेंट को एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ पाए। ओके, सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। अब ये जो सिंपल ऑइंटमेंट है ये लोकल इफेक्ट देता है, इमोलिएंट इफेक्ट देता है, इसमें कोई भी थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट हमने ऐड नहीं किए हैं, सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ एपिडर्मिक ointment. Okay, so you have to know the type of ointment of today's preparation, that is it is a epidermic ointment. And next that you have to understand the use of additives in the ointment formulation. So whatever ingredient we are using in this experiment, you have to know the category or we can say the use of that ingredient. जो अब हम ingredient यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके uses क्या होते हैं, उनकी categories क्या होती है. So let's see one by one. So motor skills you have needed over here is the ability to formulate and prepare ointment accurately by given method of प्रिपरेशन। अब मोटर स्किल्स इसमें क्या ज़रूरी है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, दैट यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट एंड प्रिपेयर। इस प्रिपरेशन को बनाने के लिए आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप उसे फॉर्मुलेट करें या फिर ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करें सिंपली। ओके, अब इसमें एपरेटस हमें क्या क्या चाहिए होंगे। ओके, बीकर चाहिए होगा,
मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा, इवेपोरेटिंग डिश चाहिए होगी। इवेपोरेटिंग डिश मतलब जो पोर्सिलिन की डिश होती है ना छोटी सी, तो उसमें हम जो बेसिस की जो मटेरियल है सिंपल ऑइंटमेंट के बेसिस वो डाल के हम उसे मेल्ट करने वाले हैं। अगर इवेपोरेटिंग डिश है देन इट्स ओके, या फिर हम उसकी जगह पे बीकर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो लेट्स सी द प्रिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स द कंपोजिशन ऑफ दिस प्रिपरेशन। वी विल नीड वूल फैट 50 ग्राम, सिटोस्टेरिल अल्कोहल चाहिए 50 ग्राम, हार्ड पैराफिन 50 ग्राम, येलो और सॉफ्ट पैराफिन 850 ग्राम। तो ये जो भाई टोटल फॉर्मूला है ना, ये है 850 + 50 दैट मीन्स 900 एंड 50 + 50 100। सो 900 + 100 इज इक्वल टू 1000। तो ये जो फॉर्मूला है टोटल प्रिस्क्रिप्शन का, वुल फैट, सिटोस्टेरिल अल्कोहल, हार्ड पैराफिन एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन की क्वांटिटी मिला के, तो ये होता है 1000 ग्राम का, मतलब 1 किलोग्राम सिंपल ऑइंटमेंट बनाने के लिए इतनी सारी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज़ हमें चाहिए होगी। और हमें बनाने के लिए कहा है एज़ पर मैनुअल हमें बनाना है 20 ग्राम, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ 10 ग्राम। ओके, सो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी का, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। सो टाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, टाइप इज़ द कैटेगरी ऑफ दैट इंग्रेडिएंट विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन दैट प्रिपरेशन। और ट्रांसलेशन मतलब जो हमें चीज़ें दी है ना ऊपर, वुल फैट, सिटोस्टेरिल अल्कोहल, हार्ड पैराफिन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंग्रेडिएंट जो होते हैं, तो उसे हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंडर मेंशन करना है। नेक्स्ट, क्वांटिटी गिवन इन इम्पेरियल सिस्टम। अब भाई यहाँ पे तो इम्पेरियल सिस्टम दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है मेट्रिक सिस्टम। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 850 ग्राम 20 ग्राम। तो ये जो आपको राइट हैंड साइड में इंग्रेडिएंट के सामने जो दिख रहे हैं ना क्वांटिटी, ये किस सिस्टम में है, ये है मेट्रिक सिस्टम में। तो हमको तो कन्वर्जन करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इम्पेरियल सिस्टम तो यहाँ पे मौजूद है ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई, हम ये क्वांटिटी गिवन इन इम्पेरियल सिस्टम वाला जो कॉलम है ना, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और जो क्वांटिटी हमें दी हुई है पहले से, वो ट्रांसलेशन हम यहाँ पे एक बार राइट कर लेंगे, क्वांटिटी राइट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमें कितना प्रिपरेशन बनाना है, हमें बनाना है 10 ग्राम का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब फैक्टर कैलकुलेशन की हम ये जो टर्म होती है फैक्टर कैलकुलेट करने की, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं यहाँ पे, वुल फैट, सिटोस्टेरिल अल्कोहल, हार्ड पैराफिन, येलो और वाइट सॉफ्ट पैराफिन, इनकी कैटेगरीज क्या है। ओके, तो ये जो वुल फैट होता है ना, वो एज ए इमोलिएंट एक्ट करता है। इमोलिएंट मतलब क्या होता है कि स्किन को स्मूथ बनाना, सॉफ्ट बनाना, वो होता है इमोलिएंट प्रॉपर्टी। अब सिटोस्टेरिल अल्कोहल जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, इट इज़ एन इमल्सिफायर। इमल्सिफायर मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शन को बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। या फिर सिटोस्टेरिल अल्कोहल वो होता है कि जो प्रिपरेशन को एक कंसिस्टेंसी देता है, विस्कस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, देन हार्ड पैराफिन इज ऑल्सो एक्ट एज इमोलियंट, एंड येलो और सॉफ्ट पैराफिन जो होता है, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो और वाइट सॉफ्ट पैराफिन, इट विल एक्ट एज अ मॉइस्चराइज़र, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि वो ऑयली होता है ना थोड़ा सा। पेट्रोलियम जेली तो आपको पता होगा, वाइट पेट्रोलियम जेली, तो वही होता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ओके, तो पैराफिन वैक्स को वाइट पेट्रोलियम जेली ऐसा भी कहते हैं, पेट्रोलियम जेली। ओके, तो वो इट विल एक्ट एज अ मॉइस्चराइज़र। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज दैट शुड बी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ये जो ऑइंटमेंट होते हैं ना, हम कोई खाते नहीं है, तो वो हमेशा क्या होती है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं फैक्टर कैलकुलेशन। अब फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सो इट इज़ द फॉर्मूला गिवन ओवर हियर। सो क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय क्वांटिटी गिवन। अब हमको बनाना कितना है, हमें बनाना है 10 ग्राम ऑइंटमेंट। फॉर्मूला कितने का दिया है, 1000 ग्राम का। तो हमें ये डिवाइडेशन करके जो फैक्टर मिलता है, उस फैक्टर को क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टम में जो 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है और 850 ग्राम है, ईच इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी, उससे 0.001 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी ये वाली क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम। ओके, तो आपको ये पता चल गया है कि किस तरह से क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करनी है। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है।
कि कैसे करना है फैक्टर का कैलकुलेशन और कैसे नहीं। ओके, नाउ वी विल सी द स्टेप वाइज प्रोसीजर। अब सारे इंग्रेडिएंट जो हमने चाहिए है ना इस प्रिपरेशन बनाने के लिए, वुल फैट चाहिए, सिटोस्टेरिल अल्कोहल चाहिए, उसके बाद येलो सॉफ्ट पैराफिन चाहिए और हार्ड पैराफिन चाहिए। ओके, तो ये सारे इंग्रेडिएंट कैसे दिखते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको देखते ही आप उसे पहचान जाए कि हाँ ये वाला इंग्रेडिएंट ये है, वो वाला इंग्रेडिएंट वो है। ओके, तो उस बारे में हम प्रैक्टिकल करते वक्त मैं आपको तो बताने ही वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू ग्रेट हार्ड पैराफिन एंड वे एक्यूरेटली ऑल द इंग्रेडिएंट। अब सबसे पहले क्या करना है, जो हार्ड पैराफिन हमें मिला है, मतलब हमने जो वे किया है प्रिपरेशन बनाने के लिए, सिंपल ऑइंटमेंट बनाने के लिए, उसे हमें वे कर लेना है और उसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। वो जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट को कैसे ग्रेट करते हैं, तो उसी तरह से हमें इस हार्ड पैराफिन को भी अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ओके, और ग्रेट करना मतलब क्या, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। ओके, वो जो बुरादा होता है ना नारियल का, वो कैसे बनता है, तो उसी तरह से ये हार्ड पैराफिन को हमें ग्रेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्लेस देम टू मेल्ट इन एन इवेपोरेटिंग डिश ऑन अ वाटर बाथ। जो हार्ड पैराफिन भाई हमने ग्रेट कर लिया है पहले वाले स्टेप में, उसे क्या करना है, हमें इवेपोरेटिंग डिश में वाटर बाथ में, जो वाटर बाथ हमें पहले सेट करना है, उसके बाद उसमें इवेपोरेटिंग डिश को प्लेस करना है, और जो ग्रेट किया हुआ जो हमने हार्ड पैराफिन ग्रेट किया है ना, तो उस हार्ड पैराफिन को हमें उस इवेपोरेटिंग डिश में प्लेस कर लेना है। प्लेस करने के बाद फिर इसे धीरे धीरे जेंटली स्टर करेंगे। ओके, स्टर करने के बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी ऐड करेंगे। अब फिर क्या फॉर्म हो जाएगा कि हम मेल्ट कर रहे हैं ना, तो उसे तो उसका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। अब जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म बनेगा, स्टर करते करते होमोजेनियस मास फॉर्म होगा, तो अब हम क्या कर लेंगे, वाटर बाथ से जो हमारी इवेपोरेटिंग डिश है उसे रिमूव कर लेंगे और उसे कूल करेंगे। अब कूल कैसे करेंगे, धीरे धीरे स्टर करते करते उसे कूल करेंगे। और कूल करने के बाद हमने जो प्रिपरेशन बनाया है वो एक्यूरेटली 10 ग्राम का बना है कि नहीं, उसे वे कर लेंगे। और वे करने के बाद हमने जो कंटेनर चूज़ किया है उसे प्लेस करने के लिए उसमें हमें ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद उसे अच्छे से कॉक करेंगे और लेबल बना के फिर उसे सबमिट करेंगे। तो ये है भाई एकदम सिंपल प्रोसीजर सिंपल ऑइंटमेंट का। अब मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होंगे इस एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो सभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं, और फिर हम प्रोसीजर भी आपको बताने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैं आपको जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये जो क्यूबिक फॉर्म में आपको दिख रहा है ये है हार्ड पैराफिन, और ये जो आपको टर्मरिक कलर में दिख रहा है ये है वूल फैट। वूल से आइसोलेट इसे किया जाता है और ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। दिस इज़ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसे सिटोस्टेरिल अल्कोहल कहते हैं। ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट्स की तरह दिख रहा होगा, तो यह है सिटोस्टेरिल अल्कोहल। दिस इंग्रेडिएंट इज़ येलो सॉफ्ट पैराफिन। जो पेट्रोलियम जेली हम बनाते हैं तो उसमें येलो या फिर वाइट पैराफिन का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वाइट सॉफ्ट पैराफिन। अब ये प्रिपरेशन हमने बनाने के लिए वाइट सॉफ्ट पैराफिन का ही यूज़ किया है, येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज़ नहीं किया है। सो दीज आर द वेट इंग्रेडिएंट। ये जो इंग्रेडिएंट है हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, सिटोस्टेरिल अल्कोहल वे कर लिए हैं। अब ये जो सॉफ्ट पैराफिन है ये मैंने ऑलरेडी बीकर में प्लेस कर लिया है, और बीकर में प्लेस करने के बाद हम इसे फिर बर्नर पे वाटर बाथ रखेंगे, और वाटर बाथ के रखने के बाद उसमें उबाल आने के बाद फिर ये जो इंग्रेडिएंट है बीकर में सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके हम इसे अच्छे से वहाँ पे होमोजेनाइज कर लेंगे। अब मैंने अभी वाटर बाथ यहाँ पे कीप किया है, तो पानी में अभी उबाल आना स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बार पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा वाटर बाथ का, फिर हम उस पर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वाटर बाथ का जो पानी है वो गर्म हो चुका था, इसीलिए हमने बीकर में जो हमने सबसे पहले सॉफ्ट पैराफिन रखा था उसे निकाल लिया, और उसके बाद उस बीकर में हार्ड पैराफिन जो था वो ग्रेट करके हमने उस बीकर को वाटर बाथ पे गर्म करने के लिए रख दिया। अब धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट करने के बाद हम जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट का, उस हिसाब से ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐड करते जाएंगे।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आ रहा है पानी में, और हार्ड पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता। अब हम बाकी के जो बचे हुए इंग्रेडिएंट है वो भी इसमें धीरे धीरे करके ऐड करने वाले हैं। अब आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी भी थोड़े से ट्रेसेस बाकी हैं। बीकर थोड़ा सा छोटा है मेरा, तो आपको मैं शायद अच्छे से यहाँ पे आपको वाटर बाथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है और बीकर छोटा हो गया है, बट कोई बात नहीं। वो यहाँ पे अभी फुल्ली डिज़ोल्व नहीं हुआ है, मेल्ट नहीं हुआ है, तो हम उसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जो सिटोस्टेरिल अल्कोहल है और बाकी के इंग्रेडिएंट है हम उसे ऐड करेंगे, और फिर जब वो लिक्विड हो जाएंगे तब हम उसे बाहर निकालेंगे। अभी अभी बाहर मैंने बीकर निकाला था, तो उसमें अभी भी वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम उसमें जो सिटोस्टेरिल अल्कोहल है वो अभी अभी हमने ऐड किया है। अब सिटोस्टेरिल अल्कोहल भी हम मेल्ट करने तक उसे अच्छे से वहाँ पे बॉईल करेंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको स्टरर की मदद से धीरे धीरे इसे चलाते रहना है। अब हमने इसमें ऐड करना है जो हमने वे किया था सॉफ्ट पैराफिन। अब धीरे धीरे हमें इसे ऐड करना है। सॉफ्ट पैराफिन हम लास्ट में क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, और अगर आप रब भी करेंगे ना तो भी वो मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप स्किन पे भी रब करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है सबसे, तो इसलिए हम उसे लास्ट में ऐड करते हैं। अब ये अच्छे से हमने उसको मेल्ट कर लिया है, और यहाँ पे कूल वाटर बाथ हमने लिया है और उसमें हमने इसे सॉलिडिफाई करने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से हमारा जो प्रिपरेशन है वो अभी तो हमारा प्रिपरेशन अब रेडी हो चुका है। अब बारी है इसे लेबल करने की। तो इसका लेबल किस तरह का होगा, तो लेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। जो फर्स्ट लाइन है, इट विल कंटेन द टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिंपल ऑइंटमेंट आईपी हमने बनाया है 10 ग्राम, तो उसकी क्वांटिटी उसके सामने मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद किसके लिए बनाया है, तो मैंने मेरे ही हिसाब से यहाँ पे कुछ नाम पेस्ट कर लिया है मिस्टर खन्ना। आप चाहे तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, जो नाम आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डिस्पेस्ड बाय मतलब योर नेम। अब मैंने अपना खुद का नेम डाल दिया है ब्राइट फार्मा। रजिस्टर नंबर, कुछ तो रजिस्टर नंबर होगा। जो प्रिपरेशन आप बनाते हैं डिस्पेस करते हैं तो आपके रिकॉर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पे 52 पुटअप कर दिया है, और डेट जो है 22 जुलाई। साल मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप साल भी मेंशन कर सकते हैं। अब आएगा स्टोरेज कंडीशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसका स्टोरेज कंडीशन है स्टोर इन अ कूल प्लेस वेल क्लोज कंटेनर। तो जो भी स्टोरेज कंडीशन होगा आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। उसके बाद लेबल, अप्लाई एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, और लास्ट मैन्युफैक्चर बाय। अब मैंने अपना नाम पुटअप कर दिया है ब्राइट फार्मा लिमिटेड इंडिया। और अगर आप चाहे तो आप अपना खुद का नाम डाल सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर का, या फिर सिंपली आप अगर अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम डलवा दें यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका कॉलेज होगा तो आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। And the use of this preparation, it will act as a base in the preparation of various ointment, we can say base or a vehicle for the ointment. अब रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आप लिखोगे कि 10 grams of simple ointment is submitted in white mouth bottle for inspection with special instruction and on label as directed by physician. So this will be your result. अब इसमें जो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ दिस प्रिपरेशन, कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल ऑइंटमेंट क्या है। दैट इज़ अ व्हीकल फॉर वेरियस काइंड ऑफ ऑइंटमेंट। ओके, तो दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ दिस प्रिपरेशन। नेम द डिफरेंट बेसिस विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। कौन कौन से बेसिस यूज़ किए जाते हैं, ओलियाजिनस, हाइड्रोकार्बन बेसिस, इमल्सिफाइंग बेसिस, आदि टाइप के जो बेसिस होते हैं ऑइंटमेंट के वो यूज़ किए जाते हैं। हाउ आर द ऑइंटमेंट्स क्लासिफाइड, ऑइंटमेंट को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। पेनिट्रेशन की जो मेथड होती है उसमें आते हैं एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक, डायडर्मिक ऑइंटमेंट। थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो होती है या फिर थेराप्यूटिक मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद जो ऑइंटमेंट के बेसिस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। और हाउ आर द ऑइंटमेंट्स क्लासीफाइड,
ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन जो होता है वो अभी अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल बेस फॉर ऑइंटमेंट। तो आपको तो पता ही होगा कि आइडियल ऑइंटमेंट बेस कोई होता नहीं है, तो हमें जो भी क्वालिटीज़ चाहिए होती है किसी बेस को बनाने के लिए, तो हमें एक से ज़्यादा ऑइंटमेंट बेस एक दूसरे के साथ ऐड मिक्स करके जिस क्वालिटी का या फिर जिस प्रॉपर्टी का हमें बेस चाहिए होता है वो बनाना पड़ता है। सो कौन से फैक्टर्स हम डिसाइड करते हैं कि या फिर कौन से फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो हम यूज़ करते हैं सो इट विल एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। तो मैं हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप कैसा लिख सकते हैं, क्या हल लिखना है आपको। इसमें डिटेल आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, तो आपको ये सारी जो क्वेश्चंस है वो आपके मैनुअल में राइट करने पड़ेंगे। तो राइट करने के लिए स्पेस भी दिया है आपको आंसर के लिए। तो अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपके टीचर कहते हैं कि सारे के सारे सॉल्व कीजिए देन इट्स ओके। जो भी आपके टीचर कहे, जो भी आपके प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्टर कहे, सो दैट विल बी देयर कॉल। सो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 55 जो होता है एज पर MSBTE मैनुअल इस तरह से हमने कवर कर लिया है। सॉरी, एक्सपेरिमेंट नंबर 54 इस तरह से हमने कवर कर लिया है। तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कवर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए। और हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है ऑनलाइन प्रैक्टिकल सीरीज़, तो हम उस पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 56 परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई और भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम वो भी एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।